जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों रीट भर्ती को लेकर के। रीट भर्ती को लेकर के ये ताज़ा खबर आई है। इस खबर को हम देखने वाले हैं, एकदम अच्छी प्रकार से हम समझेंगे, एक एक चीज़ को हम समझेंगे। रीट भर्ती भी आचार संहिता में अटक चुकी है दोस्तों। तो अब इसका क्या रहेगा प्रोसेस, क्या नहीं रहेगा, जो भी खबर है उसको हम देखने वाले हैं एकदम सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखते हैं भाई क्या खबर आई है। ताज़ा खबर है, आज ही की खबर है, इसको हम देखने वाले हैं। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2024 रीट भर्ती आचार संहिता में अटकी। यानी कि जो रीट भर्ती है वो आचार संहिता में अटक चुकी है साथियों। रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ये अटक चुकी है आचार संहिता के कारण। अब हम ये मान सकते हैं कि अभी तुम्हारा गैला नहीं घलेगा भाई, बिल्कुल जी। अब देखो, ये जो भर्ती है ये 2022 वाली है। बिल्कुल आप ये मत समझना कि सब नई भर्ती निकल गई कि 2024 में, ना, नई तो अभी आवेगी। ये पुरानी भर्ती है, 2022 वाली भर्ती है। 48,000 पदों पर कुछ लगभग हुई थी ना ये भर्ती रीट की, वो भर्ती है साथियों। इस भर्ती में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अधर झूल में है। अभी उनका कोई सुलझेड़ा नहीं हुआ है। कुछ का कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, कुछ का रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है, कुछ की नियुक्ति अटकी हुई है, ज्वाइनिंग नहीं मिली है। स्कूल तो मिल गए हैं, आवंटन हो चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिले हैं। तो बहुत सारा मामला गड़बड़ा चुका है। तो इसी मामले को लेकर के ये खबर है साथियों, जो कि अब आचार संहिता लग गई है। अब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो इस खबर में देखने वाले हैं। अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड, तो लेवल सेकंड की बात यहां कर देंगे, लेवल फर्स्ट की बात यहां कर लेते हैं। 2022 वाली है साथियों, जिसमें लेवल फर्स्ट में पद 21,000 के लगभग थे, सबको पता है, ठीक है जी। 21,000 के लगभग ये पद थे लेवल फर्स्ट में, जो कि BSTC वालों के हैं, BSTC, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल साहब। अभी करीब 5500 पदों पर नियुक्ति बाकी है। यानी कि अभी वर्तमान में 5500 पदों पर तो नियुक्ति बाकी है, बिल्कुल। और करीब 1500 पद तो खाली पड़े हैं। अभी इन 1500 पदों पर रिजल्ट भी नहीं आए हैं, ये तो खाली पड़े हैं, ठीक है साहब। और 4000 को स्कूल आवंटित तक हो चुके हैं, केवल ज्वाइनिंग बाकी है। और 4000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको स्कूल भी आवंटित कर दी गई है, लेकिन उनका अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। अब वो बगैर ज्वाइनिंग लेटर कौन सी स्कूल में घुस जाएं जाके कि ले भाई छोरे तो पढ़ोरे पढ़ावा था ने, ऐसे कैसे चले जाएं वो? जब तक उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है तो कैसे चले जाएं उस स्कूल में? स्कूल तो आवंटित हो गए हैं कि भैया आपको ये स्कूल मिलने वाली है, लेकिन उस स्कूल में जाए कैसे जब तक प्रूफ नहीं है, सरकार द्वारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, तो कैसे जाएंगे? ठीक है साहब। तो 4000 तो ये होगा, और 5500 भाई थारा नियुक्ति बाकी है इनकी, ये हो गए। तो ठीक है, 4000 5500 कितना होगा? 9500 पद तो यहाँ पर हो गए। और 1500 पदों पर खाली पड़े हैं, यानी कि इनका तो रिजल्ट भी नहीं आया शायद, इसीलिए खाली रह गए हैं। तो 9500, ये 11,000 पद हैं जो इस अधर झूल में फंसे पड़े हैं लेवल फर्स्ट के, रीट 2022 के साथियों। अच्छा जी, तो 11,000 पद फंसगा, बचा कितना फिर 21 माह से? 10,000। ये 10 कहाँ गए साहब? लाग गई, तो ये तो लाग गा। अच्छा जी, और खबर अब इनकी 11,000 बेचारे ये परेशान हैं। इनकी ज्वाइनिंग विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण अटक गई थी। जो विधानसभा चुनाव थे उनकी आचार संहिता लग गई थी, इस वजह से इनकी सिस्टम गड़बड़ हो गया। फिर ठीक है साहब, आचार संहिता भी हट गई, फिर कुछ समय बाद आचार संहिता हटी जाती है, लेकिन फिर और सवाल हो गए तो फिर ये कोर्ट में चला गया मामला, और कोर्ट में मामला चला गया जिसके कारण नियुक्ति अटक गई थी साथियों। ये लो साहब, तो इनका तो चक्कर ये चल रहा है बेचारों का। और अब फिर से आचार संहिता आ गई है, अब आ गई लोकसभा की। उस समय विधानसभा चुनाव की थी, अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आ गई है, तो अब ये इसमें फंस गई है। 3 महीने ये भी गए अब। ठीक है साहब,
अब लेवल सेकंड की बात करें तो लेवल सेकंड में रिजल्ट जल्दी जारी नहीं हो तो 3 महीने और खिसकेगा। अगर इसमें रिजल्ट जारी नहीं हुआ दोस्तों तो फिर ये 3 महीने बाद ही होगा और खिसक जाएगा तुम्हारा। इसमें टोटल पद 27,000 थे, उसमें 21,000 थे, इस लेवल 2 में 27,000 पद थे, जिसमें रिजल्ट जारी कितने लोगों का हुआ था? 22,000 पदों पर रिजल्ट जारी हो गया था। बचा कितना? 5,000। इन 5,000 का क्या नहीं हुआ साहब? रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ। बिल्कुल, तो ये 5,000 रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अब इंतजार करना हम ये कह सकते हैं व्यर्थ है साथियों। क्यों? क्योंकि 3 महीने के लिए चुपचाप बैठ जाओ। अब तो तुम्हारी आचार संहिता में दोबारा फंस चुकी है ये भर्ती। इस आचार संहिता को हटने के बाद ही कुछ इसका सुलझेड़ा होगा, इससे पहले इसका गैला नहीं घलेगा साहब। बिल्कुल जी, इस भर्ती में भी कुछ सवालों को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, इस कारण खाली पदों पर परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। अब ये 5,000 पद खाली चल रहे हैं, इनका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है जी। बिल्कुल साहब, और ये मामला भी जल्दी नहीं सुलझा तो बेरोजगार युवाओं को इंतजार और ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब फिर लोकसभा चुनाव, वो तुम्हारी आचार संहिता आ गई है, और ये जो लोकसभा आचार संहिता है, ये आचार संहिता 3 महीने तक लगेगी दोस्तों। 3 महीने तो कैसे साहब? ये तो 1.5 महीने लगती है, तो 1.5 महीनों पर ये निकल जाएगा थारो। देखो, ये मार्च में तुम्हारी आचार संहिता लगेगी, 12 से 14 मार्च ऐसे मान लो लग जाएगी ये। फिर अप्रैल में साहब चुनाव है, अप्रैल में चुनाव है। फिर मई भी गई, मई में नई सरकार बनेगी। ठीक है साहब, तो हो गए मार्च अप्रैल मई, 3 महीने हो गए। तो इसके हम क्या कह सकते हैं? जून जुलाई कह सकते हैं। जून जुलाई में ही इसका मामला ठीक होगा, इससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते साथियों। तो ये थी इसकी ताज़ा खबर जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है दोस्तों। तो आई होप आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। नई रीट भर्ती 2024 को लेकर के भी जल्द वीडियो लेकर के आएंगे, उससे रिलेटेड भी कोई खबर आती है तो हम आपको जरूर शेयर कर देंगे और आपको सारी चीज़ें बता देंगे साथियों। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।